गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो नमस्ते नारायण भाई, नाइस टू सी यू। हम लोग 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में हैं अभी। पहला श्लोक हमने लास्ट टाइम देखा था, अभी इस बार दूसरा श्लोक देखते हैं। सो लेट अस सी व्हाट द सेकंड वर्स सेज। Please go ahead. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। तो इसका जो अर्थ है ये है कि अबव एंड बिलो spread its branches, nourished by the gunas. Sense objects are its birds, and its clustering roots spread downwards in the world of men, giving rise to action. तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, इसके जो शाखाएं हैं और इसके जो मूल हैं वो दोनों तरफ बढ़े हुए हैं। अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा। सो द ब्रांचेस आर ग्रोइंग बिलो एज वेल एज अबव। अधश्च ऊर्ध्वम, अध यानी बिलो, ऊर्ध्व यानी अबव। So the branches are growing both below and above. So this tree is basically growing in all directions. This is exactly the description of the universe. Even the scientists tell us that the universe is expanding. So expanding in all directions. Expanding तो उसके लिए कोई direction का तो restriction कोई नहीं है. It is expanding in all directions. So in the same manner, this tree of samsara is growing both below and above, nourished by the gunas. तो ये गुण अपने आप में जो इंटरैक्ट करते हैं, so the way the gunas will interact with each other, accordingly the universe will expand. अच्छा, यूनिवर्स का छोड़ दो, हमारे अपने बारे में सोचो। लेट अस थिंक अबाउट आवर ओन लाइफ। हाउ डज आवर लाइफ एक्सपैंड? आवर लाइफ एक्सपैंड्स बिकॉज विद इन आवर माइंड देर इज अ डिजायर कि आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट। दैट डिजायर is what triggers the rajogun, or rajogun and desire are synonymous. Because of rajogun there is a desire, or because of desire we start doing something. Rajogun is the गुण दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन। तो हमारे मन में जब इच्छा उत्पन्न होगी तब हम जाकर के कुछ कर्म करेंगे। एंड व्हेन वी अंडरटेक एन एक्शन, दैट एक्शन इज गोइंग टू रिजल्ट इन समथिंग। एक्शन विल गिव अस द रिजल्ट। तो कर्म का फल तो मिलेगा हमें। बिकॉज वी आर अंडरटेकिंग एक्शंस, वी आर क्रिएटिंग कर्म फल ऑल द टाइम। बिकॉज ऑफ दिस कर्म फल वी आर गेटिंग मोर डिजायर्स। एक अगर हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो दूसरी इच्छा तो उसके पीछे खड़ी है। तो उसका उदाहरण ऐसा है कि जैसे हम लोग बचपन में ये सोचते हैं कि मुझे पढ़ाई करके कुछ बनना है। सो वी गो टू स्कूल, वी वर्क टुवर्ड्स गेटिंग गुड ग्रेड्स। नमस्ते हेमंत भाई, वेलकम टू द नमस्ते जी, कॉन्फ्रेंस। नमस्ते सर। हाँ हाँ। सो वी आर डिस्कसिंग द सेकंड वर्स। तो आप अगर ड्राइविंग कर रहे हो तो मे बी यू कैन बी ऑन म्यूट एंड लिसन। जब आपको बोलना हो तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जरूर। तो इसका जो दूसरे श्लोक का जो अर्थ था कि above and below spread its branches nourished by the gunas, sense objects are its birds, and its clustering roots spread downwards in the world of men, giving rise to action. So sense objects are its birds. Because we are attracted by the sense objects, we desire to have those sense objects. हमें अगर कुछ दिखाई देता है तो हमें ऐसा लगता है कि उसको पकड़ो, उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाओ। So we see a fruit, for example, we see a mango fruit. We feel that that mango fruit we should consume. So what do? We undertake the karma. If we can pluck the mango fruit because it is low hanging, it is great. If it is not low hanging, then we will either hit the mango fruit with a stone or with a stick or something, will make it fall down in our hands and then we will consume it. So this throwing the stone is the action.
and then because of that action we got the fruit and we are going to now consume it. तो ये क्यों हुआ? We had the desire first. Because we had the desire, rajogun came into effect, and because of rajogun we get even more desires. तो जैसे एक बार हमने आम खा लिया, अच्छा लगा, we want to do it again, we want to repeat it. In another chapter, in the third chapter, I think Bhagwan says कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशना महापापमा विद्धेन इह वेरण. तो कामना, इच्छा, is the root cause of all the karma and all the expansion of this world. This is what this verse is saying. Because of our desires, we will undertake karma. Karma will result in some karma phala or the fruit of the action. That fruit of the action will encourage us to keep on doing things in the world. That's how it expands all the time. ये हमारे जीवन की कहानी है. इसके आगे वाले श्लोक में हमें भगवान कहने वाले हैं कि जिस प्रकार से ये दुनिया दिखाई देती है वैसी है ही नहीं. It appears to be like this, but it is not like this. It's going to come in the third verse. But today we'll focus on the second verse. So what Bhagwan says here is because of all of these gunas, because we are always chasing these vishay or the objects in the world, this whole tree of samsara keeps on expanding all the time. And the clustering roots spread downwards in the world and branches are spread above. So the branches are spreading all over the place, roots are also going up and down. So if we look at this whole tree, the tree is full of branches, the tree is full of roots. Sense objects are the buds and clustering roots spread downwards in the world of men, giving rise to action. So let us see what the commentary says. I'm going to share the screen once again with you. Commentary says the tree of samsara is vividly described here. It is not a small tree. It has grown strong and firm from millions of births and has deeply established its roots in the world. Its branches spread up to Brahmaloka. जैसे 14 भुवनों की बात होती है. There are 14 worlds, they say. 7 Swarga and 7 Narka or Patal. Now these 14 worlds are not really exactly 14 worlds, but they are 14 different states of experience as we may experience in our mind. So the highest of this is supposed to be Brahmaloka. Okay, its branches spread up to Brahmaloka. Its roots are the past samskaras of action. The three gunas are its branches. Its tender shoots grow by enjoyment of sense objects. How then to cut this mighty tree? So this is the question. It is not a small tree. It has grown strong and firm from millions of births. So ये हमारी जो आदत है कि जगत को सत्य मानना है और उसमें जो विषय हैं उनके पीछे लगना है, उनको हमने प्राप्त करना है. So as long as we keep considering the objects in the world to be real and to be the means of enjoyment or the source of sukha, we will keep chasing them. Once we chase them, once we have undertaken an action with a karta bhav, अगर मैं करता हूँ ये समझ करके मैंने कुछ कर्म किया तो उस कर्म का फल तो मुझे मिलेगा ही. I am bound to get the fruits of the action which I undertake assuming to be the karta. So right now Hemant Bhai is driving the car, or I'm assuming he's sitting in the car and the driver is driving the car. I had just reached home, sir. I had Have just reached home. joined. So I'm going to give you Yeah. the example of the driver and the passenger. So once the passenger is in the passenger seat, the traffic laws are not applicable to the passenger. The traffic laws are applicable to the driver. So if Hemant Bhai says to the driver ki make a right turn in some lane which is no entry, Hemant Bhai is not going to be penalized, but the driver will be penalized because the driver is driving the car. So the rules of traffic are applicable to the one who is driving the car,
not the passenger. So if we undertake any action with the assumption that we are the ones doing it. See, in the third chapter, Bhagwan had said that prakrutehi kriyarmanani gune karmani sarvashah ahankar vimudhatma kartaham iti manyate. So although all the actions in the world are happening according to the interactions of the gunas, according to the rules of Prakriti, the Vimudhatma, the one who is deluded, he thinks that he is the one who is doing those things and then gets trapped. Now I'll give you another example. जैसे we get hungry and we start eating food. Okay. Once we start eating the food, the whole process of eating the food is very pleasurable. खाना हमें बहुत अच्छा लगता है. So what we do is we think that we are the ones who are eating it and we are the ones who are enjoying it. But think deeply a bit. Did the hunger come into my body on its own? Hunger is the property of nature. And if I eat food, that hunger will be satiated. That entire rule is also nature's rule. It's not my rule. In every creature, hunger will be created. And in every creature, once the creature consumes the food, the hunger will be satiated. So creation of hunger, consumption of food, and satiation of hunger. Are they created by me? No, they are nature's creation. In the same manner, the desire to do something, the desire to become somebody, all of those desires are also programmed by nature. हाँ बोलिए हेमंत भाई. नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ सर. सुन रहे हैं ना. यस. हाँ नहीं आप हाँ हाँ. तो म्यूट हो जाइए फिर, क्योंकि मुझे आप अगर कुछ कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ कहने वाले हो करके. सो द थॉट वाज, देखिए हमारे मन में जो इच्छाएं भी आती है ना, वो प्रकृति के नियमों के कारण आती हैं. तो फॉर एग्जाम्पल इफ ए बॉय और ए गर्ल दे आर प्री प्यूबर्टी, सो इन देयर माइंड there is no distinction between a boy and a girl. But once they reach the puberty stage, once they become mature, then there is a natural attraction between the boy and the girl, or the male and the female. And this happens in every species. It's not just human beings. But because of this desire, then the boy will chase the girl or the girl will chase the boy. Then thereafter they will have a desire to get married and then they will have a desire to procreate. अभी मुझे बताइए कि even the desire to procreate has been programmed by nature. Is it our own? Okay. The desire to procreate, the process of conception, the process of childbirth, the process of raising the child, all of those things happen according to the laws of nature. Once the conception happens, the child simply grows within the womb of the mother. Do we do anything about it? We don't do anything about it. It is happening according to the laws of nature. But we think that we are giving birth to a child. We think that this is our child. We think that we own the child. All of these things happen because of our own deluded nature. We think that we are the doer. If we understand clearly that all of these things are happening in nature according to the laws of nature, we will not assume the doership. If we don't assume the doership, the tree of this samsara will get cut immediately. But since we assume the doership, we think that we are the doers, we keep doing karma, we keep creating karma phala, we keep getting entangled in this whole karma business, karma and karma phala business. So these vishaya, the objects of the world, will attract us. Because of that attraction, because of that desire, we will do things. Because we do things, we will get karma phala and we'll get stuck. And that's how this tree of samsara will keep expanding all the time. ये expansion जो है इसको कुछ नहीं कर सकते unless we realize that we are not the doer. The branches should be struck by purifying the mind of the three gunas. The branches should be struck by purifying the mind of the three gunas. हमारे मन से ये जो तीन गुण है ना, इनको हमने निकाल देना है या शुद्ध करना है.
The tender shoots should be cut by dispassion towards sense enjoyments, and the roots should be destroyed by removing the past tendencies of the mind. So the tender shoots should be cut by dispassion towards sense enjoyments. And you see, even though we do enjoy the interaction between the sense object and the sense organ, we should know where that limit is. In the sixth chapter, Bhagavan had said, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. Is this not our own experience? I enjoy eating food. Okay. When we eat the food, it is an enjoyable experience. But should we keep on doing it beyond nature's limit? If we continue to do that beyond nature's limit, then that action of consuming the excess food is going to result in some bad consequence. If we consume only what is necessary, then the consequence will not be bad. If food is consumed only to the extent it is needed for satiation of hunger, मेरी भूख शांत हो जाए इसके लिए अगर मैं खाना खाऊं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है. See, no animal, no creature will consume more than necessary. No creature will ever be troubled by overconsumption क्योंकि वो खाते ही नहीं है. Only Homo sapiens, हमारी जो species है, that is the only species that will consume more than necessary and then suffer the ill consequences of that overconsumption. And this is purely because of this misconception, a misunderstanding that I am the doer and I am the enjoyer. I have been given this hunger by nature. Why am I consuming more than necessary for satiation of my hunger? मेरी जितनी भूख होगी उतना ही खाना खाना चाहिए मैंने. उतना अगर मैं खाऊंगा, and this is not just for food, this is for everything. Our sense organs, when they come in contact with the sense object, there will be a sense of pleasure. There could be a sense of pain as well. So the sense of pain is also necessary because it will protect us from harmful contact. अगर मैंने किसी गर्म वस्तु को हाथ लगा दिया तो मेरा हाथ जल जाएगा. तो उससे मैं ये सीखूंगा कि इसके बाद में वो गर्म वस्तु को हाथ मत लगाओ. So these things we learn over time because of our interaction with the sense objects. The experience we get will teach us how to deal with it and how much to indulge in it. If this wisdom does not dawn in our mind, then we are not even at the animal level yet because animals never overconsume. तो इतना अगर हम करेंगे तो अच्छा रहेगा. So we have to, the tender shoots should be cut by dispassion towards sense enjoyments. So if we understand कि a sense enjoyment has a limit, if we understand that limit, if we consume this world only to that extent, we will remain healthy and we will have some hope of going beyond that. So let me share the screen once again with you. And the roots should be destroyed by removing the past tendencies of the mind. So in the past, we have enjoyed something. So even now we feel like enjoying it. We've seen so many examples. In fact, the advertising world is completely rich with all these medicines and lotions and tablets of becoming young. So the old person is not happy about becoming old. He wants to somehow regain the youthful nature. But why does he want to regain the youthful nature? To enjoy the joys of the youth. ये अगर होता है तो इसका कारण है संस्कार. Because that samskar of pleasure is so strong in my mind that I want to repeat that pleasurable experience over and over and over again. In the second chapter, remember, Bhagavan had said कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुच्यते. सो दुख के कारण हमारे मन में उद्वेग भी नहीं होना चाहिए और सुख के कारण उसकी स्पृहा भी नहीं होनी चाहिए.
Spruha is the desire to enjoy that experience over and over and over again. If we have the spruha or the desire to enjoy that experience over and over, it means that that past sanskar has not been erased yet, which is the root. Usko cut karna hai. So on the outward side, we have to control the desire to consume the world. So you have to cut the bud there by not indulging in the worldly objects. And the root has to be cut by erasing this desire to enjoy it over and over again. That is the root. That's samskar. So that samskar has to be cut. Okay, let's move further. As all trees are sustained by their roots, this tree of samsara is sustained by deeply impregnated samskaras or vasanas, and when they are destroyed, the whole tree falls to the ground, being struck at the roots. See, all these samskaras and vasanas, if we can remove them, then the tree will fall down. Now, one other way I look at it, and maybe you can also share your experience. I always keep on thinking about the dream example and the waking example. Just as the dream is understood to be unreal when we wake up, why? Because it doesn't really exist. Acha, why it doesn't exist? It's only a memory in the past. Okay. In the same manner, even the waking experience, जैसे अभी हम लोग for the last 20 minutes we have been contemplating, right? Now, where are those 20 minutes now? It's only a memory, another memory. So how come this memory of the waking experience is any different from the waking memory of the dream experience? It's no different at all. So this waking is also like a dream. If I understand this, then I will not take this waking experience any more seriously than it needs to be taken. ठीक है, मुझे in the waking experience I feel hungry, so I have to eat. So the hunger of the waking experience is going to be satiated by eating in the waking experience. In the same manner, if there is hunger in the dream experience, that dream hunger is going to be satiated by the food in the dream. You cannot really translate that from here to there. Dream experience is going to be totally different, and waking experience is only going to be totally different. But then there is a third experience, which is of the deep sleep, in which there is no dream and there is no waking. In that experience, we don't experience any hunger at all. जो सोया हुआ आदमी होता है उसको कहाँ भूख लगती है, उसको कहाँ प्यास लगती है, कुछ नहीं लगता है. If we get hungry while we are in deep sleep, we'll wake up and then we'll feel hungry. As long as we are in deep sleep, there is no feeling of hunger. Even when we are given some anesthesia, or if we are in coma, there is no feeling of thirst and hunger. वो कहाँ हो रहा है? So all these trees, as all trees are sustained by their roots, this tree of samsara is sustained by deeply impregnated samskaras or vasanas, and when they are destroyed, the whole tree falls to the ground, being struck at the roots. If I understand that this root or this tree or this whole world of experience is only like a dream, I will not chase it. I will only engage with it to the extent it is necessary. ये अगर मुझे पता चलता है तो फिर ये संस्कार और ये वासना जो है वो गल जाएंगे अपने आप. ठीक है, shall we go forward? इसके बारे में कुछ कहना है क्या आपको? एनी थॉट्स यू हैव, हेमंत भाई, नारायण भाई? आ, मेरा एक प्रश्न है सर हाँ, बताइए. कि नॉर्मली कहते हैं कि जो आत्मा है वो कर्ता और भोक्ता नहीं है, वो ज्ञाता और दृष्टा ही है, और जड़ तो कर्ता भोक्ता हो नहीं सकता। तो जो कर्म संचित है मेरे, या मेरे जो कर्म है मुझे उसको समाप्त करना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ना आत्मा लेगी ना जड़ लेगा, तो कौन लेगा? और उसको अ, किसको करना पड़ेगा?
देखो ना, तो यही तो है माया। ये जो कर्ता भोक्ता है ना, हम्म, ये कर्ता भोक्ता हिमसेल्फ इज इमेजिनरी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। अब देखिए, ये जब आगे जाएंगे हम लोग इस अध्याय में, तो इस अध्याय में आगे जाकर के भगवान एक जगह कहने वाले हैं कि विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ये जीव की कहानी जब आएगी ना, अभी तो जगत की कहानी चल रही है, हम्म, इसके आगे चलेगी जीव की कहानी। तो ये जीव हम्म। की कहानी पूरी कहते हैं भगवान, जिस प्रकार से ये जगत की कहानी बताई है ना अभी, इन दो श्लोकों में जगत की कहानी बताई है, और ये तीसरे श्लोक में ये जगत जैसा दिखता है वैसा नहीं है ऐसा बताने वाले भगवान। तो उसी प्रकार से ये जीव जो है ना, ये जीव की कहानी पूरी बताते हैं भगवान। और आखिरी में बताते हैं कि ये जीव नाम की जो चिड़िया है वो है ही नहीं। देर इज नो सच थिंग एज ए जीवा। तो आप जो कह रहे हैं कि हु हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि आत्मा कुछ करता नहीं है और जड़ में कुछ होता नहीं है। सो आत्मा ज्ञान स्वरूप, और जड़ सृष्टि जो है वो तमोगुण प्रधान है, राइट। So that is totally inert, and Atma is not the doer. तो ये who is the one who is doing it? तो ये आत्मा जब विमूढ़ हो जाता है, so when the Atma thinks that he is the Jiva, this imaginary Jiva is the one who is doing all this. So this नहीं नहीं, पर Jiva, सर एक्चुअल में हाँ, रियलिटी को कैसे अवॉइड कर सकता हूँ? मैं तो हूँ एक्चुअल में, मेरा एग्जिस्टेंस है, मेरे को सुख दुख हो रहे हैं, मैं रोज काम कर रहा हूँ, मैं रोज भोजन कर रहा हूँ, मैं रोज क्रोध भी कर रहा हूँ, कामना भी कर रहा हूँ, ये तो हो ही रहा है ना, मेरे साथ हो रहे हैं और मैं कर भी रहा हूँ, तो है ना? ये तो कौन, ये जो वो आपने कहा कि मैं कर रहा हूँ करके, ये मैं अब कौन है? आप कहेंगे कि वो कौन, वो तो कोई नहीं है, तो नो 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 नो, जो आप कह रहे हो ये मैं कर रहा हूँ, ये जो अ, मैं कर रहा हूँ ना, ये ही इज द जीवात्मा। बट अ, दैट जीवात्मा तो is only जीवा imaginary. That Jivatma is an appearance of the reality when that reality is reflected through पंचकोश। यानी जब वो आत्मा अपने आप को देह और मन के साथ बांध लेता है, तो वही आत्मा जीवात्मा दिखाई देता है, ऐसा है। नहीं, पर जीवात्मा तो है, मतलब दिखाई क्या देता है वो तो, है ना? मतलब आप, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हो, मैं हाँ कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, है ना? तो वो तो हाँ है ना? हाँ। तो तो प्रश्न अब क्या है फिर? प्रश्न ये है कि जीवात्मा जो अपना कर्म बंधन किए हुए है, तो वो जीवात्मा को ही काटने पड़ेंगे, है ना? तो मैं हाँ, आत्मा हूँ या मैं जीवात्मा हूँ? हम जो समझेंगे वो है। जब तक हम अपने आप को जीवात्मा समझते रहेंगे, तब तक इस जीवात्मा को है- साधना करनी पड़ती रहेगी। As long as I consider myself to be the Jivatma, this Jivatma है- will have to continue to do the sadhana. है- साधना से जब पता चलेगा कि ये जीवात्मा नाम की जो चिड़िया है वो रहती नहीं है कहीं, जीवात्मा इज ओनली एन अपीयरेंस। एज लॉन्ग एज आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद दिस अपीयरेंस, as long as I identify myself with this body and mind, as long as I identify myself as a doer, I will have to do the sadhana. ये करना ही पड़ेगा। जैसे अभी भूख लगी तो खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, उसको क्या आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? नहीं नहीं, आपको अगर ज्ञान भी हो जाएगा, कहाँ ठीक है मैं आत्मा हूँ और ये जो सब है एवरीथिंग इज गेटिंग अपीयर्ड और इट्स नॉट रियल, इट्स माया, हाँ, लेकिन जो करना है वो तो करना ही है। करना पड़ेगा ना, सवाल ही नहीं आता है। तो ये तो दिस इज ये एग्जैक्टली व्हाट शरीर है तो भगवान। इसको तो संभालना ही पड़ेगा। सवाल नहीं पड़ेगा, सवाल ही नहीं आता है। सी, अद्वैत हैज गॉट नो quarrel with the principles of Dvaita and the principles of the way the world is structured. But from the ultimate viewpoint, from the ultimate viewpoint of the pure Atma, Paramatma, from that viewpoint, this whole world is like an appearance. Because even in the waking experience, this whole world keeps moving all the time. Just the way it moved during the dream, even during the waking experience, it keeps moving, it keeps changing all the time. And all we know, even of this real world, as we say, in this relative world, is only a memory. अगर हम हमारे जीवन के बारे में विश्लेषण करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि ये सारा जीवन जो है ना, ये केवल संस्कारों का एक संचय है बस। जितनी हमारी यादें हैं, जितनी जितने हमने एक्सपीरियंसेस लिए हैं अभी तक, जितने अनुभव हमारे हुए हैं, उन सारे अनुभवों का जो जोड़ है, दैट इज अवर लाइफ सो फार। व्हाट इज इट? दैट लाइफ इज ओनली ए कलेक्शन ऑफ मेमोरीज, कलेक्शन ऑफ संस्कारास। उसको अगर हम कट कर सकते हैं, हाउ? क्योंकि मुझे पता चल गया कि अरे, दिस इज ऑल्सो एज मच ए मेमोरी एज माई ड्रीम।
So just as the dream is a memory, my waking experience is also a memory. Both are memories and both are non-existent at this moment. At this moment, my previous life does not exist. So how can I be unduly attached to it? इसको अगर समझ आ गया तो इसमें से अटैचमेंट तो कट जाएगा ना अपने आप। तो फिर तो अटैचमेंट को कर्म कर्म कुछ है ही नहीं, कर्म बंध भी कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। भोगना कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। उदय कर्म उदय कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है। अगर आप उस स्थिति तक पहुंच गए हो तो, अगर उस हाँ। स्थिति तक नहीं पहुंचे हो तो आपको हम्म, कर्म करना पड़ेगा, या आप कर्म करोगे। यू विल बी कंपेल्ड टू डू कर्म। अब जैसे जब तक मुझे भूख लगेगी तब तक मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा टू ब्रिंग फूड ऑन द टेबल। नहीं तो भूख कैसे हम्म। शांत होगी? सो तो इफ आई एम कुछ इफ आई एम impacted by hunger, I will have to do something to satiate that hunger। वो तो करना ही पड़ेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो जो करना पड़ेगा वो हमने धर्म के कॉन्टेक्स्ट में करना जरूरी है। सो वी हैव टू रेगुलेट अवर लाइफ अकॉर्डिंग टू धर्म। अगर वो करेंगे तो फिर इसके आगे जाने की उम्मीद है, नहीं तो नहीं। अगर ये जो रिक्वायरमेंट है हमारे रिलेटिव वर्ल्ड का, उसको पूरा करने के लिए हम अधर्म का उपयोग करते हैं तो फिर हम इससे नीचे जाएंगे। इसके बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं। आप तो यू हैव अ बेटर हैंडल ऑन दिस, आप बताइए इसके बारे में कुछ थोड़ा। नहीं, मैं तो खुद ही इसके ऊपर कंटेम्पलेट करता रहता हूँ, और कई बार मतलब समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली exactly, क्योंकि मैं जब अद्वैत में जाता हूँ तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये सब माया ही है, तो फिर रियलिटी क्या है? रियलिटी सिर्फ आत्मा ही है, तो आत्मा तो कहता है मैं करता भोगता हूँ ही नहीं, तो उसको कर्म बंधन है ही नहीं। तो फिर मेरे जो कर्म बंधन है और मेरे जो जन्मों जन्मों से चले आ रहे हैं, वो कर्म को काटने के लिए तो मुझे मन बुद्धि चित्त अहंकार को यूज करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कैसे काटूंगा उनके कर्म बंधन को? और या फिर कर्म बंधन 1 मिनट में कट जाएंगे, मेरे को ज्ञान हो गया कि भाई मैं तो प्योर आत्मा ही हूँ, ये तो है जो चल रहा है, ये माया है, चलती रहेगी, है ना। और जैसे एक वो बुद्ध की भिक्षु की कहानी है कि भाई तुम सन्यासी या ज्ञानी होने के पहले क्या करते थे कि भाई लकड़ी काटता था पानी निकालता था, अब क्या करते हो कि लकड़ी काटता हूँ पानी निकालता हूँ। करेक्ट। लेकिन दोनों में फर्क है कि मैं उसमें अटैच था, अब इसमें अटैच नहीं हूँ। करेक्ट। तो यही तो बराबर कह है रहे हैं ना, भगवान तो हमको यही कह रहे हैं कि आप ना? हाँ। पहले योग में स्थित हो जाओ फिर कर्म करो। सो यू शुड डू योर हाँ, कर्म विदाउट एनी अटैचमेंट टू द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन, तो बिकॉज द मेरा फ्रूट्स ऑफ द मेरा एक्शन। हाँ, हाँ बताइए। मेरा प्रश्न यहाँ पे है कि मेरे जो संचित कर्म पड़े हैं, तो क्या जैसे ही मैं ज्ञानी होऊंगा तो वो संचित कर्म जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या उनका भी उदय आता ही रहेगा और इसी जन्म में आ जाएगा, या कई जन्म और लेने पड़ेंगे? फिर और जन्म होंगे तो मैं पता नहीं मेरा मन बुद्धि कैसा होगा, फिर मैं कर्म करता रहूंगा। समझा अब आप? देखिए इसका मैं थोड़ा उदाहरण देता हूँ आपको, आई विल गिव यू एन एग्जांपल तो हाँ। ये क्लियर हो जाएगा। हाँ। अब देखिए, आपके पीछे जो पंखा है ना, आप उसको अगर हम्म। चलाएंगे बटन दबाएंगे तो पंखा चालू हो जाएगा। ठीक है। हम्म। और फिर बटन बंद कर दो। हम्म। बटन बंद करने के बाद में वो पंखा चलता रहेगा। ठीक है हम्म। ना? तो अभी हम्म। देखिए हमारा जो अभी का जीवन है, दिस लाइफ, हम्म। दिस लाइफ इज a result of whatever we have done in the past. If we had completely eliminated all of our karma, if we had worked out all of our karma in the past lives, then this life would not even be necessary. It is very clear that we haven't completely eliminated, eradicated, completely closed all the accounts of the past karma. That is why we were born in this life to work out the remaining karma. तो जो हमने कर्म किए होंगे पिछले जन्मों में, उनका फल भोगने के लिए, अच्छा या बुरा, हमें ये जन्म प्राप्त हुआ है। अच्छा, इस जन्म में अगर हम लोग नया कर्म नहीं करेंगे तो वी विल नॉट प्रोवाइड एनी फर्दर पावर टू द फैन दैट इज मूविंग। अगर हमने उसके पीछे का पावर बंद कर दिया, दैट पीछे का पावर जो है ना, दैट इज द कर्ता भाव। तो कर्ता भाव के बिना अगर कर्म करेंगे तो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी पावर टू द फैन दैट इज मूविंग। ठीक है। एंड इफ वी लेट द फैन डाई आउट बाय इटसेल्फ, तो इट विल डाई आउट बाय इटसेल्फ। तो उसमें क्या होगा कि जैसे जो
ये सारा सिद्धांत समझ चुका है। द वन हु हैज अंडरस्टूड दैट हिज होल वर्ल्ड इज मूविंग बिकॉज ऑफ द कर्ता भाव, वो कर्ता भाव ड्रॉप करने के बाद में उसके लिए वो जो जगत है ना वो शांत 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 होते जाएगा। सी, इवन इन माई लाइफ व्हाट आई हैव experienced is whenever I have undertaken any action with कर्ता भाव कि ये मैं कर रहा हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ये फल चाहिए, in that case, कभी कभी तो when we are successful तो we become very elated, मतलब अहंकारी हो जाती है कि मैंने किया, ऐसा होता है हमें। और कभी कभी if we are unsuccessful then बड़े दुखी हो जाते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं। ऐसा दोनों टाइप का एक्सपीरियंस मेरे जीवन में आया है। लेकिन the only time I was really satisfied was when I did something without any sense of doership। मैंने कर्तव्य भाव से कुछ किया, मतलब मेरे हाथ से हुआ, और मैंने ये कहा अपने आप से कि नहीं, ये प्रकृति के नियमों के कारण हो रहा है, मैं तो इसमें केवल निमित्त मात्र, आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट इन द डिवाइन हैंड्स टू गेट दिस थिंग डन। तब जाकर के मुझे हमेशा सुकून मिला है। ऑलवेज दिस हैज बीन बराबर माई है ओन आपकी। एक्सपीरियंस। तो जैसे नहीं, अभी राइट ये है जो एक्चुअली में। चिंतन चल रहा है ना, हम्म। मेरे मन में ये भाव है कि भगवान मुझसे ये चिंतन करवा रहे हैं। मैं चिंतन कर रहा हूँ या मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जो ट्रांसलेशन है, ये जो कमेंट्री है, उसको पढ़ करके मैं जो समझ रहा हूँ मैं आपको, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप भी शेयर कर रहे हो। इसमें अगर मेरे मन में ऐसा भ्रम आ जाए कि मैं गीता सुना रहा हूँ आपको, तो उसमें क्या होगा, देन आई विल बी अफ्रेड कि अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो मैं दुखी हो जाऊंगा, या फिर मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ ऐसा आप सबको बताओगे, ये विक्रम को ना कुछ नहीं आता। और इससे अगर मैं डरूंगा तो फिर ये जो सहजता है इस कॉन्टेम्पलेशन में वो सब चली जाएगी। तो मैं तो ये क्लेम ही नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं तो ये क्लेम कर रहा हूँ कि मैं भी स्टूडेंट हूँ आपके जैसे ही, मैं भी सीख रहा हूँ ये। मैंने तो इसके पहले ये कभी पढ़ा नहीं था। आई फाउंड दिस वंडरफुल रेफरेंस, तो मैंने कहा कि चलो इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इससे अगर हम सीखेंगे ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और धीरे धीरे ये जितना आप उसके ऊपर चिंतन करोगे उतनी आपकी समझ ठीक होती जाएगी, और जितनी समझ ठीक होती जाएगी उतना ये पक्का पता चलेगा कि ये सारा का सारा जो हो रहा है ये प्रकृति में गुणों के कारण हो रहा है, और हम अपने आप को बेवजह कर्ता मान रहे हैं और इसमें फंस रहे हैं। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन जो ना, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, मतलब जो सेकंड चैप्टर में बताया, जो थर्ड चैप्टर में बताया, जो सिक्स चैप्टर में बताया, और अभी 15 में चल रहा है, ये सारा इट इज ऑल कमिंग टुगेदर वेरी नाइसली इन द 15 चैप्टर। बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है ये। जितनी हम इसकी चर्चा करेंगे, जितना इसके ऊपर चिंतन करेंगे, उतना हमें ये अधिक अधिक समझ में आएगा। तो ये जो जीवात्मा आप कह रहे हो ना, ये जीवात्मा जब तक अपने आप को जीवात्मा मान रहा है, जब तक अपने आप को कर्ता मान रहा है, तब तक उसको साधना करनी पड़ेगी। ऐसा है। आगे जाएंगे, ये लेट्स सर। कंटिन्यू दिस कमेंट्री। ओके, it is there that the operation should be conducted, where at the root, okay na? As all trees are sustained by their roots, this tree of samsara is sustained by deeply impregnated samskaras or vasanas, and when they are destroyed the whole tree falls to the ground being struck at the roots. That is where the operation should be conducted. When the roots are cut, the branches, shoots and birds wither away in a short time. अगर उसका मूल हमने काट दिया तो सारा जो पेड़ है वो तो अपने आप सूख जाएगा। तो ये सूखा पेड़ दिखेगा कि सूखा है करके, तो क्या होगा कि जैसे ये पंखा घूमते रहेगा, वंस यू हैव टर्न द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, द फैन विल कीप मूविंग। तो इस प्रकार से जो हमने कर्म किए होंगे ना, उसके जो परिणाम है वो हमें इस जीवन में दिखेंगे। तो पहले मैंने अज्ञानतावश मेरे जो आहार के नियम थे उनको तोड़ा, तो उनके जो परिणाम है वो तो मुझे दिखाई देंगे, जब तक वो पूरे वर्कआउट नहीं हो जाते तब तक। जिस दिन मुझे समझ आया कि ये इस प्रकार से रहना चाहिए आदमी ने, तो उस दिन से मेरा पुनर्जन्म, उस दिन से मैंने सारे के सारे नियम पालना शुरू किया। आज भी जैसे अगर कहीं किसी कारणवश वो नियम पालना नहीं होता है समझ लो, सो अगर हम लोग
वी आर सोशल क्रीचर्स, तो हमको किसी के घर जाना पड़ता है, या किसी शादी में जाना पड़ता है, या किसी पार्टी में जाना पड़ता है। तो वहां पर जो आपको सर्व होगा वो आपको खाना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसकी क्वांटिटी लिमिट करके मैं उसको खा लेता हूँ उनका मन रखने के लिए। ठीक है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो तो अपने को भुगतना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि उसका कॉन्सिक्वेंस पूरा जाने तक आई विल अंडरटेक एन उपवास, कि ये सारा का सारा जो मैंने खाया हुआ है किसी कारणवश, तो उसका पूरा प्रोसेसिंग होने तक उपवास, उसके बाद में रीसेट। दिस हेल्प्स मी अ लॉट। तो जैसे फॉर वन होल ईयर आई एट नथिंग बट नेचुरल फूड, एंड फॉर क्वाइट सम टाइम आई एट ओनली दोज थिंग्स दैट कुड बी ईटन एज ए मील। तो जैसे आई डिड नॉट इवन ऐड एनी सॉल्ट और मसाला और नथिंग, नथिंग, क्योंकि उसको तो मील नहीं बना सकते ना हम। आई कैन नॉट मेक ए मील आउट ऑफ सॉल्ट। सो वॉट एवर यू कैनॉट मेक ए मील आउट ऑफ, यू शुड नॉट ईट। इस प्रकार से मैंने कम से कम 2-3 महीना किया वो व्रत। अच्छा, उसमें पूरा 1 साल करने के बाद में ऑफ कोर्स द बॉडी गॉट डिटॉक्सिफाइड। वो तो होना ही था, दैट इज नेचर्स लॉ। इफ यू कंज्यूम completely natural food and if you undertake long upavas, the body will get detoxified. There is absolutely no doubt about that. अच्छा, उतना डिसिप्लिन नहीं होता है किसी में, इसलिए हम उसको रेकमेंड नहीं करते हैं या फोर्स भी नहीं करते हैं। उतना मेंटल रिजॉल्व होना चाहिए कि हाँ मैं इसको करके रखने वाला हूँ करके, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई वांट टू सी द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ दिस। इस विचार से मैंने एज एन एक्सपेरिमेंट मैंने किया था। पर उसमें क्या होता है कि जैसे इफ आई कम टू योर हाउस, आप बोलेंगे कि यार ये हमने आपके लिए बनाया, थोड़ा सा ले लो। तो आपका मन रखने के लिए तो मुझे खाना पड़ेगा। तो वी कैनॉट बिकम टोटली डिटैच फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड एंड जस्ट इस गुमान में रहेंगे कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ, हाँ मैं तो ऐसे ही हूँ, बाकी दुनिया गई भाड़ में। ऐसा नहीं हम रह सकते ना, वी हैव टू रिमेन इन द वर्ल्ड, वी हैव टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। सो व्हेन वी गो एंड मीट पीपल, you do things with them temporarily, and then when you come back, then you detox once again. तो even if you breathe the air, आप तो we are both in the environmental field. If I breathe the air is no longer pure. तो क्या होगा? We take in only as much air as necessary, बाकी टाइम आराम से रहो। Try not to take in the world any more than necessary। फूड के बारे में भी वैसे ही है, इवन पोजेशंस के बारे में भी ऐसे ही है। यूटिलाइज दोज थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर यू। आपके बिजनेस में यू आर द सीईओ ऑफ द कंपनी, सो यू रिक्वायर मेनी मोर टूल्स at your disposal to run the company, whereas the person who is the junior engineer, that person may not require that many tools. So जैसे जैसे हमारा जीवन आगे जाएगा, और वॉट एवर रोल वी आर प्लेइंग इन द वर्ल्ड, वी विल रिक्वायर सर्टन टूल्स, इक्विपमेंट, उपकरण हमको चाहिए होगी। तो उसको उपयोग में लाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ आइडेंटिफाई करना। सी, जब तक आप उस कुर्सी पर बैठे हो तब तक आप सीईओ हो। जब आप वहां से चले जाओगे तो देन यू आर नो लॉन्गर अ सीईओ। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ओनली प्लेइंग द रोल ऑफ द सीईओ। यू डू दैट वेल। अर्जुन वाज आल्सो डूइंग द रोल ऑफ सेनापति, लेकिन ही स्विच द रोल इन हिज ओन माइंड। ही बिकेम द शिष्य ऑफ द्रोणाचार्य एंड ही बिकेम द ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू ऑफ भीष्माचार्य। ये रोल स्विच कर दिया उसने। द रोल शुड हैव बीन सेनापति, रोल शुड हैव बीन वॉरियर। तो जब तक जिस रोल में हो तब तक वो रोल करो, दैट्स ऑल। ये अगर करेंगे हम, तो फिर कर्म का कुछ बंधन नहीं होगा, बिकॉज वी आर ओनली fulfilling the requirements of that role without any selfish desire। इसमें से मेरे को, मैं अगर जीत जाऊंगा तो मैं बड़ा बड़ा चक्रवर्ती बन जाऊंगा, मेरा बड़ा नाम हो जाएगा, इस विचार से अगर मैं करता हूँ ये कर्म, तो फिर मैं उसमें फंस जाऊंगा। ऐसा है। डज दैट मेक सेंस? या, चलिए आगे जाते हैं थोड़ा, आप म्यूट कर लीजिएगा। When the roots are cut, the branches, shoots, buds wither away in short time. The wise man, therefore, should cultivate dispassion, which is vairagya, towards sense objects, and dispassion brings about the cessation of impulses and urgings of action। अगर ये हमारे मन से विषयों के बारे में आकर्षण खत्म हो गया, सो इफ वी आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो मैंने अभी बताया कि
If we understand this world only as transitory, not as ultimately real, okay, it will give us some pleasure when we are engaging with it, no doubt about it. That is one way, considering this to be only a temporary passing phenomenon, so not get too attached to it. दूसरा ये है जो भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में क्या है कि ये सारा का सारा जो है ना, ये भगवान का बनाया हुआ है। सो दिस होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ ईश्वरा, ईशावास्यम idam sarvam. This is another way of looking at it. So if we consider this world as completely divine, then we will not indulge in it. मैं तो हमेशा फ्रॉम द एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू आई लुक एट एनवायरनमेंट एज मदर नेचर। तो मदर नेचर we will not indulge with, no. Mother nature, we will go sit in her lap, we will enjoy her company, but we will not exploit it. ये हमारी माँ है, ये हमारी भोग्या स्त्री नहीं है। इस प्रकार से हम अगर प्रकृति की ओर देखेंगे, इस जगत की ओर देखेंगे, तो जगत से हमारे मन से जगत के बारे में भोग भावना चली जाएगी। तो ऋषि जो कहता है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृध कस्य स्विधनम, ये ईशावासी उपनिषद का पहला मंत्र है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृध कस्य स्विधनम। ये अगर एक मंत्र भी अगर ठीक से समझ आ जाएगा ना, तो हमारा जो व्यवहार है प्रकृति के बारे में वो सही हो जाएगा। सो इफ वी कंसिडर दिस वर्ल्ड टू बी आवर मदर, हमारा हमारे माँ के बारे में क्या होता है व्यवहार? हम हमारी माँ की गोद में जाके बैठेंगे, जब हमें भूख लगी है तो माँ हमें खाना देगी या दूध पिलाएगी, लेकिन हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे उसको। वी विल ओनली कंज्यूम फ्रॉम द वर्ल्ड व्हाट इज नेसेसरी, उसमें कोई पाप नहीं है। बट व्हेन वी स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर देन आवर फेयर शेयर, दैट इज व्हेन पाप विल हैपन, एंड दैट इज व्हेन मदर नेचर विल नॉट स्पेयर अस। तो उस प्रकार से ये कोविड का जो हमारा सारा एक्सपीरियंस है, आई लुक एट इट द सेम वे। कोविड इज एक्चुअली द मेडिसिन मदर नेचर हैज फाउंड आउट to control the disease called greed in human mind. That is the disease. COVID is not a disease. अब इसमें कोविड में भी देखिए, नॉट एवरीबडी वाज किल्ड। जिनका इम्यूनिटी ठीक था वो ठीक रहे, जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई थी वो चले गए, ऐसा हुआ। तो कोविड वाज नॉट नेसेसरीली ए डिजीज, कोविड वाज द वैक्सीन मदर नेचर हैड implemented on her own self to figure out or to get rid of the actual disease. The actual disease is human greed. वो अगर हम ठीक से रहेंगे तो फिर देर शुड बी नो डिजीज। युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, वो अगर हम करेंगे तो रोगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः। तो इस प्रकार से न न रोग होगा, न दुख होगा, न कोई व्याधि होगी। इस प्रकार से रहना चाहिए हमने। डिस्पैशन ब्रिंग्स अबाउट सेसेशन ऑफ द इम्पल्सेस एंड अर्जिंग्स ऑफ एक्शन। अगर हमारे मन से ये पूरा वैराग्य हो गया तो हम कर्म में फंसेंगे नहीं, कर्म बंधन में फंसेंगे। इफ ऑन द अदर हैंड man nurtures, where there is no action there is no bondage resulting from karma। अगर कर्म नहीं करेंगे तो कर्म का फल नहीं होगा, कर्म बंधन में हम नहीं फंसेंगे। इफ ऑन द अदर हैंड मैन नर्चर्स द वासनास विद राग एंड द्वेष, he can never cut the tree and gain his freedom, he will be bound to samsara almost endlessly। तो हमारे मन में अगर राग और द्वेष होगा कि अगर मैं कोई कर्म करता हूँ तो उससे मुझे सुख मिलता है इसलिए मैं करते रहूंगा, या फिर इफ आई इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड एंड आई गेट ए बैड एक्सपीरियंस तो मैं उसका द्वेष करूंगा। राग और द्वेष ये अगर मैं करूंगा कर्ता भाव से तो मैं इसमें फंसा रहूंगा, इसमें से बाहर नहीं निकल सकता। एनी थॉट्स हेमंत भाई, नारायण भाई? मेरे विचारों में ऐसा पूरे विश्लेषण पूरी जो चर्चा हुई उसमें एक ही बात का ख्याल आता है कि देह बुद्धि से ऊपर उठ करके काम करते रहो। देह को रखना है क्योंकि वो जो नित्य कर्म करना है, खाना है, पीना है, देखना है, उठना है, बैठना है, चलना है, मगर उसमें लिप्त न होने के लिए ये मैं साक्षी भाव से करूँ कि देह देह के लिए जितना आवश्यक है उतना खाओ, देह के लिए देखना जितना आवश्यक है उतना देखो, सुनना जितना आवश्यक है उतना सुनो। ये सब का अगर करते रहोगे तो हम अपने कर्तव्य करते रहेंगे। कितने जन्म लगेंगे इसको ये सब करने में, वो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेट द गॉड से कि भाई एक जन्म में साफ होना है, 2 जन्म में साफ होना है, या जब भी उनको अपने पास में बुला के रखना है
तब वो अपने पास में बुला लेंगे। उसकी चिंता हमें नहीं करना चाहिए कि करेक्ट। हमको इसी जन्म में सारे कर्म साफ करके आत्म का ज्ञान हो जाना चाहिए और मुक्ति मिलना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं, कोई आवश्यक नहीं, ऐसा मुझे लगता है। हमको करेक्ट। जितने जन्म लेना है प्री डिसाइडेड। वो हाँ, भगवान ने, वो भगवान को। दैट डिपेंड्स अपॉन आवर इवोल्यूशन। तो अगर जैसे एग्जैक्टली, ये जन्म जो एग्जैक्टली। है, अभी मैंने जैसे कहा कि इफ दिस जन्म हैपेंस टू बी द मूवमेंट ऑफ द फैन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी हैज हाँ, बीन टर्न्ड ऑफ, तो हाँ, एटलीस्ट इन हाँ। दिस जन्म हम तो ये कर सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी वी शुड टर्न ऑफ। इसके बाद में अगर ये जन्म में नहीं, पूरा हो जाएगा रोटेशन तो पूरा हो जाएगा, नहीं तो फिर अगले जन्म में हो जाएगा, लेकिन वो जो कर्ता भाव की इलेक्ट्रिसिटी है उसको तो बंद करना ही है अपने को। वो वो वही जितना मैं कह रहा जल्दी हूँ कि करेंगे हमको उतना अच्छा है। ये जो ज्ञान हुआ है कि हमको देह बुद्धि से ऊपर उठ करके काम करते रहना चाहिए। ये ज्ञान सेल्फ ही यहाँ पे हमारा स्विच ऑफ हो गया है। करेक्ट। आगे के कर्म हम करेंगे। हाँ यही हाँ, बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। क्योंकि ये जो ये ज्ञान होना ही इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। ये ज्ञान करेक्ट। होने में ही मालूम नहीं कितने जन्म निकल जाते आई नो। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो इतने कितने जन्मों के बाद हम लोग यहाँ तक पहुंचे हमको पता नहीं है, लेकिन इस जन्म में तो एटलीस्ट वी शुड नॉट अंडरटेक एनी फर्दर एक्शन। इसमें और फंसना नहीं है अपने को। तो ये बस, बस, इसके बस। लिए ये कॉन्टेम्पलेशन और ये सारी पढ़ाई जरूरी है। सो आई एम बस, सो बस, वही ग्लैड मैं दैट बोल यू कम एंड स्टडी दिस विथ मी। तो आज हमने दूसरा श्लोक देखा है, हम अगले बार रहा तीसरा हूँ। श्लोक देखेंगे। तो मैं प्रार्थना बोलता हूँ, बहुत उसके अच्छा बाद लगा। में हम लोग। बहुत अच्छा लगा, बहुत हाँ, सुंदर। थैंक यू। बहुत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते।